बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत कायम है। अफ़गान तालिबान कामयाबी से हुकूमत कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो नई तालिबान की हुकूमत है इसे 7 महीने मुकम्मल होने वाले हैं। इन 7 महीनों के अंदर अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान के अंदर बड़ी तब्दीलियां की हैं, लेकिन अमेरिका की यूरोप की पाबंदियों की वजह से तालिबान को मुश्किलात का भी सामना है और इसी तरह से अफ़गानिस्तान के अवाम को मुश्किलात का सामना है। अमेरिका ने बेहद पर पाबंदियां लगा रखी हैं, जिनमें अफ़गानिस्तान के असासों को फ्रीज़ करना और फिर ये असासे 9/11 के मुतासरीन में तकसीम करने का फ़ैसला सुनाना और इसी तरह से गैर मुल्की कंपनियों को अफ़गानिस्तान के अंदर काम करने से रोकना, लेन देन और इसी तरह से दीगर उमूर के अंदर काम करने से रोकना। तो ये पाबंदियां अब तक अफ़गानिस्तान पर 6.5 महीने से कायम हैं और अब अमेरिका अफ़गान तालिबान की हुकूमत के सामने तकरीबन सरेंडर हो चुका है और वक्तन फ़वक्तन पाबंदियों में नरमियाँ ला रहा है। नाज़रीन, जो आज की ताज़ा बड़ी खबर है कि अमेरिका के सेक्रेटरी ख़ारजा के मुताबिक अफ़गान हुकूमत और उसके अहम अरकान जिन पर बैनुल-अक़वामी पाबंदियाँ हैं उन्हें प्राइवेट कंपनियों से कारोबार की इजाज़त नहीं होगी। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने अफ़गानिस्तान पर आयद पाबंदियों से मुताल्लिक एक बयान में यह बात कही है कि बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे और कमर्शियल बैंकों को अफ़गानिस्तान में काम करने की इजाज़त होगी। यानी अब बैंकों पर, मालियाती इदारों पर जो पाबंदियाँ हैं अमेरिका ने इन्हें ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। एंटोनी ब्लिंकन जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में कारोबारी सरगर्मियाँ शुरू हों। इस हवाले से अमेरिका बैनुल-अक़वामी इदारों और प्राइवेट सेक्टर की अफ़गानिस्तान में मदद करेगा। अमेरिकी सेक्रेटरी ख़ारजा का कहना था अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा का कहना था कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में कमर्शियल और ज़ाती बैंकिंग निज़ाम में बेहतरी चाहता है ताकि कारोबार और इमदाद में आसानी हो। हम अफ़गानिस्तान में ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, हिफाजती आलात और दीगर अहम शोबों में कारोबार को फ़रोग़ चाहते हैं। एंटोनी ब्लिंकन ने मज़ीद कहा कि तालिबान पर पाबंदियाँ रहेंगी, लेकिन आज का ऐलान प्राइवेट कंपनियों और इमदादी इदारों पर उन पाबंदियों में नरमी लाने से मुताल्लिक है। हम अफ़गान अवाम के साथ खड़े हैं और अफ़गानिस्तान की मीशत को मजबूत देखना चाहते हैं। अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा का कहना था कि इन इक़दामात से अफ़गानिस्तान में बैंकिंग निज़ाम, कस्टम ड्यूटी और टैक्सेशन के निज़ाम में बेहतरी आएगी। अमरीकी हुकूमत का अफ़गानिस्तान के हवाले से बड़ा एक्शन ख़ित्ते की सूरत हाल की पेश नज़र इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। तो यूँ नाज़रीन काम अमरीका की जानिब से अफ़गानिस्तान पर जो मालियाती इदारों पर, कंपनियों पर पाबंदियाँ थी वो ख़त्म कर दी गई हैं। और अगरचे अमरीका ये कह रहा है कि तालिबान पर पाबंदियाँ ख़त्म नहीं की गई हैं, लेकिन अगले मरहले में अमरीका तालिबान पर लगी पाबंदियाँ भी ख़त्म कर देगा। तो गोया अमरीका तालिबान के सामने सरेंडर हो चुका है। अमरीका ने तालिबान को तस्लीम कर लिया है और ताल्लुकात शुरू कर दिए हैं। तो बारह नाज़रीन काम ये अफ़गान तालिबान की बड़ी जीत है, बड़ी फतह है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अब तालिबान की हुकूमत मजबूत और मुस्तहकम हो रही है और अफ़गानिस्तान के साथ अब दुनिया राबते और ताल्लुकात वसी कर रही है और अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत के साथ अमरीका भी ताल्लुकात शुरू करना चाहता है। जैसा कि अमरीका के अंदर आवाज़ें उठ रही थी कि अगर अमरीका ने ताल्लुकात तालिबान से शुरू ना किए तो अमरीका का ही नुकसान होगा, चाइना और रूस अफ़गानिस्तान के अंदर हावी हो जाएंगे। तो अफ़गानिस्तान के सोशल मीडिया पर इसे अफ़गान तालिबान की बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान बागियों के ख़िलाफ़, जराइम पेशा अनासर के ख़िलाफ़ और दुश्मनों के ख़िलाफ़ बड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान ने ख़वातीन को, लड़कियों को फ़ौज में भर्ती करना शुरू कर रखा है। अब तक अफ़गानिस्तान की फ़ौज और पुलिस के अंदर और इंटेलिजेंस इदारों के अंदर सैकड़ों अफ़गान ख़वातीन और अफ़गान लड़कियां भर्ती हो चुकी हैं जो अफ़गानिस्तान की इमारत इस्लामी के साथ मिलकर काम कर रही हैं और उनकी फ़ौज और इंटेलिजेंस इदारों के साथ काम कर रही हैं। इस वक्त जो हमारे पास ताज़ा खबरें हैं, बल्कि वीडियोज़ भी सामने आ रही हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएँ और आप हमारी स्क्रीन पर देखें। तो अफ़गानिस्तान से जो खबरें सामने आ रही हैं कि काबुल के अंदर अफ़गान तालिबान की पुलिस ने, जो ख़वातीन की पुलिस है, औरतों की पुलिस है, उन्होंने ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया है जो काबुल के हर हर घर में जाकर असलहे के हवाले से छानबीन कर रही है, तफ्तीश कर रही है और घरों की तलाशी ली जा रही है और अफ़गानिस्तान के कैपिटल काबुल को वो हर तरह के असलहों से पाक करने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान की जो इमारत इस्लामी के मातहत ख़वातीन की पुलिस है और इंटेलिजेंस के इदारे हैं वो घरों के अंदर जा रहे हैं और ख़वातीन से और इसी तरह से दीगर अफराद से वो तलाशी ले रही हैं ताकि
जो चार दीवारी का तकद्दुस है वो पमाल ना हो और चार दीवारी का तकद्दुस बरकरार रहे। तो इस हवाले से नाज़रीन काम अफगानिस्तान के अंदर ये एक बड़ा चेंज है कि अफगानिस्तान की इमारत इस्लामी तालिबान की हुकूमत ख़वातीन की पुलिस को एक्टिव कर चुकी है, ख़वातीन के इंटेलिजेंस इदारों को एक्टिव कर चुकी है और ख़वातीन को फ़ौज के अंदर भर्ती करके वो जो मुजाहिदीन और कमांडो फ़ौज है उसके साथ मिलकर ऑपरेशन का इजाज़त दे चुकी है। और अफ़गानिस्तान के जो अफ़गान तालिबान के ज़राए हैं वो उनसे जो हम तक रिपोर्टें मिली हैं वो ये हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर आइंदा दिनों में मुख्तलिफ सूबों के अंदर भी इस तरह का ऑपरेशन शुरू होगा ताकि अफ़गानिस्तान को असलहे से पाक किया जाए और जो दुश्मन अनासर हैं, जो बागी हैं, जो जराइम पेशे हैं, जो घरों के अंदर रहकर असलहा छुपा कर बैठे हुए हैं, उनको ख़त्म किया जाए और अफ़गानिस्तान को पुरअमन और मुस्तहकम किया जाए। तो अच्छी बात है, अफ़गानिस्तान तब्दील हो रहा है और अफ़गानिस्तान के ख़वातीन के हवाले से जो प्रोपेगेंडा था अमरीका और यूरोप का वो भी मुस्तरद हो रहा है। अफ़गानिस्तान के अंदर ख़वातीन को नौकरियाँ मिल रही हैं, काम करने की इजाज़त मिल रही है और वो पुलिस और फ़ौज के अंदर भी ख़वातीन भर्ती हो रही हैं। अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं एक और बड़ी ख़बर की कि अफ़गान तालिबान के वज़ीरों ने खिलाफत राशिदा की याद ताज़ा करना शुरू कर रखी है। जी हाँ नाज़रीन काम, अफ़गानिस्तान के अंदर एक इस्लामी हुकूमत है, इमारत इस्लामी है जिसके अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह खुनज़ादा हैं और अफ़गानिस्तान के जो वज़रा हैं वो तमाम आलिम दीन हैं और वो असातिज़ा हैं, दीनी उलूम के असातिज़ा हैं और वो अफ़गानिस्तान की आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। हमारे ज़रा ये बताते हैं कि अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हुकूमत के वज़ीर हैं वो तनख्वाहें भी नहीं ले रहे हैं और वो अल्लाह की रज़ा के लिए, आवाम की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं। नाज़रीन काम, गुज़श्ता दिनों अफ़गानिस्तान की एक सड़क की एक तस्वीर और वीडियो वायरल हुई है जिसमें अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर हैं, जो अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का जो इदारा है उसके अंदर वो काम करते हैं, उनकी जानिब से नाज़रीन काम वो जो वज़ीर हैं उनकी एक तस्वीर सामने आती है कि एक गाड़ी फंस जाती है, उस गाड़ी को वो ख़ुद धक्का लगाते हैं और गाड़ी को निकालने के लिए मदद देते हैं। नाज़रीन काम, इस हवाले से जो अफ़गान तालिबान ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की हैं वो आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत के वज़ीर हैं वो ख़ुद वो गाड़ी एक आम शख्स की है उसको निकालने के लिए मदद दे रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन काम, ये जो वज़ीर हैं, जो अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के वज़ीर हैं, इनका नाम नाज़रीन काम शेख मोहम्मद खालिद बताया जा रहा है। ये पख्तिया के अंदर है, वहाँ पर एक गाड़ी बर्फ़बारी में फंस जाती है, उसको धक्का देते हैं। इसी तरह से जो कायम मकाम हैं वज़ारत ख़ारजा के दफ्तर के रईस हैं मौलवी ज़ैनुल्लाह आबिर, वो ख़ुद भी गाड़ी को धक्का लगाते हैं। यानी एक आम शख्स की, गरीब शख्स की गाड़ी है, उसको धक्का लगाने के लिए अफ़गान तालिबान के वज़ीर ख़ुद अपने कंधे और अपनी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं और यही वो खिलाफत राशिदा का निज़ाम है जो अफ़गानिस्तान के अंदर अब आया है और अफ़गान तालिबान इससे खुश हैं और अफ़गानिस्तान के अवाम इससे खुश हैं क्योंकि आप जानते हैं खिलाफत राशिदा में सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका जो दौर हुकूमत था उसके अंदर लोगों ने ये चीज़ें देखी थी कि जो अमीरुल मोमिनीन हुआ करते थे वो ख़ुद लोगों की खिदमत के लिए मेहनत करते थे और वह ख़ुद लोगों की खिदमत के लिए ख़ुद काम करते थे। तो आज अफ़गान तालिबान खिलाफत राशिदा की याद ताज़ा कर रहे हैं। नाज़रीन काम, अफ़गानिस्तान से एक और बड़ी ख़बर है। अफ़गान तालिबान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं डॉक्टर कहार बलखी, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि भारत से इमदादी सामान के कई ट्रक अफ़गानिस्तान पहुँचे हैं जिन पर हम भारत का शुक्रिया अदा करते हैं। भारत के साथ अफ़गानिस्तान की हुकूमत अच्छे ताल्लुकात रखना चाहती है। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जो इमदाद आई है हम इसे कबूल करते हैं और इसे सराहते हैं। यह काबिल तहसीन इक़दाम है। ऐसी काम खबरें सामने आ रही हैं कि भारत अफ़गान तालिबान के साथ याराने बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इमदाद भेज कर अफ़गान तालिबान को एक तरह से अपने लिए कायल कर रहा है कि हमें भी अफ़गानिस्तान के अंदर सफारत खाने खोलने की, कौंसल खाने खोलने की इजाज़त दी जाए। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम, अफ़गान तालिबान अच्छा और बेहतरीन अंदाज से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को प्रमोट कर रहे हैं। भारत नाज़रीन काम, अफ़गानिस्तान के हवाले से ही अब तक की बड़ी और ताज़ा खबरें थीं जो आप तक पहुँचाई गई हैं। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाया करें। आपकी आरा हमारे लिए इंतहाई अहम होती हैं। हम आपकी आरा की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाते हैं। मज़ीद खबरों के लिए हमारी वेबसाइट दुनिया मेरे आगे .com विज़िट कर लीजिए। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।